बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 का प्रश्न नंबर 9वां। इसके पहले हम 8 तक के प्रश्न कर चुके हैं बच्चों। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन करना आसान हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आप प्रश्न 9वां है, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताया। तो हमें तर्क भी बताना है कि हमारा यह फैसला क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर यह 5 देशों के बारे में दे रखा और 5 जो बातें बताई गई, इसके आधार पर हमें फैसला करना है कि यह देश लोकतांत्रिक है या नहीं है, और यदि नहीं है या है, दोनों ही स्थिति में हमें अपना तर्क भी बताना है। तो पहला क वाला दे रखा बच्चों, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। ठीक है, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो आप सोचो देश कैसा है, लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है? तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि यह तो लोकतांत्रिक देश, और इसका उत्तर हम लिखना पड़ेगा हमें। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, जैसे प्रश्न 9 का क वाला है, लोकतांत्रिक देश है क्योंकि लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो हमने बता दिया है कि हमने इसे लोकतांत्रिक कहा है तो क्यों कहा है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जो ख वाला क्वेश्चन है, ख वाला जो है, ख वाला, देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। तो देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण तो लिया है, ये तो ठीक बात है, लेकिन ऋण के साथ ये शर्त भी जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। तो बच्चों इसका क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे कि यह लोकतांत्रिक देश नहीं है ना, लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि किसी लोकतांत्रिक देश में कोई बाहरी संस्था आवश्यक खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर सकती है ना। कोई बाहरी संस्था नियंत्रण नहीं करेगी आवश्यक खर्चों पर। यह खर्च तो देश की संसद द्वारा पारित किए गए नियमों के अंतर्गत होते हैं। अब इसी में इसका तीसरा जो है बच्चों, ग वाला है, ग वाला, लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। तो शिक्षा का माध्यम यहाँ केवल एक ही भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं, और यूं तो वहां पर लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, मतलब 52% लोग एक ही भाषा बोलते हैं और बाकी सारे लोग जो बाकी 6 भाषाएं उन्हें बोलते हैं। तो क्या यह लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है बच्चों? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं है ना, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि शिक्षा का माध्यम व्यक्ति की पसंद की भाषा होनी चाहिए। खास तौर पर प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वो बच्चों की मातृभाषा में ही होनी चाहिए, तथा साथ ही अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको न तो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक कह पाएंगे और न ही अलोकतांत्रिक। ठीक है, क्योंकि कुछ हद तक वो लोकतांत्रिक भी है, यह देश जो है कुछ हद तक लोकतांत्रिक भी है, क्योंकि 52% लोग जो एक ही भाषा बोलते हैं, मतलब बहुमत जो है वह उस भाषा की तरफ है, इसलिए वहां पर उस भाषा में जो है शिक्षा का माध्यम बनाया गया उस भाषा को। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा बच्चों कि पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं है ना, कुछ हद तक तो है। अब अगला घ वाला है बच्चों, घ वाला, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी नीतियों का विरोध किया गया है, संगठन द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, हड़ताल करने का आह्वान कर दिया, तो सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक। तो बच्चों इसका आएगा घ वाले का, यह लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई, क्योंकि है ना लोकतांत्रिक देश है क्योंकि इसमें कोई भी संगठन सरकारी नीतियों का विरोध कर सकता है ना। लोकतंत्र में तो कोई भी सरकारी नीतियों का विरोध कर सकता है और प्रदर्शन भी कर सकता है, तो यह लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अगला बच्चों अंगे वाला, देश के रेडियो टेलीविजन चैनल सरकारी है। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है।
तो यहाँ पर रेडियो टेलीविजन चैनल दोनों ही सरकारी है, ठीक है, सरकारी है, सरकार द्वारा संचालित है। और सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, वरना वो विरोध की कोई खबर छाप नहीं सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों, यह देश लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों कि यह अलोकतांत्रिक देश है ना। कैसा है? अलोकतांत्रिक देश है, क्योंकि रेडियो और चैनल सरकारी है। सरकारी नीतियों का विरोध करना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, और सरकार अनुमति नहीं देगी ना, अपनी नीतियों का विरोध करने के लिए सरकार अनुमति नहीं देगी। इस प्रकार से यह एक अलोकतांत्रिक देश है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम 10वां पढ़ेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 10वां, तो हम इसे पढ़ते हैं। अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहां के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी। सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी, जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162 थी। तो अश्वेत परिवार की तो $100 ही थी, जबकि गोरे परिवार की $162, मतलब ज्यादा थी। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज्यादा संपत्ति थी, है ना। गोरे परिवार के पास अश्वेत की तुलना में ज्यादा संपत्ति थी, तो गोरे परिवार की आमदनी भी ज्यादा और संपत्ति भी ज्यादा है। फिर अगला पॉइंट था, राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले, है ना। तो ज्यादा आमदनी वाले परिवारों ने अधिक वोट डाले, है ना। 10 में से 9 लोगों ने तो वोट डाले ही थे। यही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% में आते हैं। दूसरी ओर $15,000 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले, मतलब कम आमदनी वाले लोग वोट भी कम डाल रहे हैं। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे नीचे 20% हिस्से में आते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। तो राजनीतिक दल जो है चुनाव जब लड़ते हैं तब यह समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, और यह पता ही है कि अधिकतर चंदा तो अमीर लोग ही देते होंगे, है ना। तो 95% चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यदि वो चंदा अधिक देंगे तो उनकी राय भी राजनीतिक दल अधिक लेगा, है ना। उनकी समस्याओं पर भी वो ध्यान देंगे ज्यादा। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तो केवल उन्हीं लोगों को है जो चंदा देते हैं, और चंदा कैसे लोग देते हैं? जो अमीर परिवारों के हैं। जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है ना। गरीब लोग कम भागीदारी कर रहे हैं क्योंकि वोट भी वो कम डाल रहे हैं, 10 में से 5 लोग ही वोट डाल रहे थे, ठीक है। और चंदा अमीर परिवार के लोग दे रहे हैं तो सरकार ध्यान भी उन पर दे रही है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी ले रहे हैं तो सरकार भी उनकी चिंता कम कर रही है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंता पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। तो ये 2004 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी समाज के बारे में बताया गया था बच्चों। इस रिपोर्ट की सूचनाओं का आधार बनाकर और भारत के उदाहरण को देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखे। तो अब हमें इस रिपोर्ट के आधार पर लोकतंत्र और गरीबी पर भारत के उदाहरण को देते हुए एक लेख लिखना है बच्चों, ठीक है। इसका उत्तर होगा बच्चों, हमें लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखना था। तो उसके कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। आप अपने मन से और भी पॉइंट लिख सकते हो या इनमें बदलाव भी कर सकते हो। तो इसका पहला पॉइंट हमने लिखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के बाद भी भारत में गरीबी अभी तक खत्म नहीं हुई है। गरीबों के लिए केवल लोक लुभावन योजनाएं बनाई जाती है जिससे उनका वास्तविक विकास नहीं होता है। हर वर्ग को संतुष्ट करने के कारण देश विकास नहीं कर पा रहा है, जिससे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, ठीक है। राजनीतिक दल अमीर लोगों से चंदा लेते हैं जिससे राजनीतिक दल पर उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है।
इस कारण से क्या होता है कि सारी योजनाएं भी उनके पक्ष में ही बनती है। और अगला पॉइंट है, गरीब लोग थोड़े से लालच में आकर अपना वोट अयोग्य लोगों को दे देते हैं। इसके और भी पॉइंट हो सकते बच्चों, आप अपने मन से आगे और बना सकते हो।